क्या सदन में हमेशा से ऐसा ही होता रहा है? सदन में यह भी कहा जाता है कि एक जमाना था जब करीब करीब 197-196 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था, और वो भी 25 करोड़ रुपए घाटे का बजट था, और उसके लिए 4 दिनों तक बहस हुई थी संसद में इस बारे में कि कहां कैसे खर्च किया जाना है। और अब जब 12 लाख करोड़ और न जाने कितने करोड़ का बजट पेश किया जाता है, तब आप देखते हैं चर्चा के लिए कितना वक्त मिलता है। क्या जनता के कंसर्न्स को सामने रखकर माननीय काम कर रहे हैं, या उनका हंगामा करना ही मकसद हो गया है? कहते हैं कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी तो बस ये ख्वाहिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। क्या ये सूरत बदलने वाली कोशिशें हैं, काम हैं क्या? जरा इन घटनाओं की तरफ जरूर देख लीजिए, ताकि ये भी रहे कि ये पृष्ठभूमि भी है इसकी। ऐसा नहीं है कि अचानक कुछ होने लगा है। और खास तौर से जब कांग्रेस की तरफ से हवाला दिया जाता है तो ये कहा जाता है कि आपको अरुण जेटली जी का कहा हुआ याद है ना, जिन्होंने कहा था कि कई बार कार्रवाई में जब व्यवधान डाला जाता है तो उससे जनता का हित ज्यादा सधता है बजाय कि संसद चलने देने के। यहां वो तस्वीरें हैं राजनारायण को उठाते हुए मार्शल, जहां मैंने आपको बताया कि वहीं से असल में इस बात की नींव पड़ गई थी। बोफोर्स घोटाले पर 45 दिन तक हंगामा चलता रहा था और ये बड़ा मसला हुआ था, आप जानते हैं। और उसके बाद इधर अगर आप आ जाएं तो 2G घोटाले में शीतकालीन सत्र बेकार हुआ और यहीं पर अरुण जेटली के उस वक्तव्य का हवाला दिया जाता है। और इधर आप तहलका 2001 का देख रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष को नोट गिनते हुए जब देखा गया तो उसके बाद संसद में कार्य बाधित हुआ। लेकिन यहां जो कुछ इस बार हुआ, क्या इस ट्रेल को देते हुए, इस पृष्ठभूमि को देते हुए उसको हम कहीं से जस्टिफाई कर सकते हैं? या इस बार जब किया गया वो अनप्रेसिडेंटेड था और जनता के पैसे की ऐसी बर्बादी अब जनता तो नहीं सहेगी? जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपराजिता सारंगी हमारे साथ जुड़ रही हैं, ब्यूरोक्रेट भी रही हैं, समझती हैं कि किस तरीके से सरकार चलती है, क्योंकि अब इनसाइड आउट देख रही हैं। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, बहुत ही आर्टिकुलेट तरीके से अपनी बातें रखते हैं। चरण सिंह सापरा प्रवक्ता कांग्रेस के, उनसे भी हम समझना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं कि क्या ऑपोजिशन अपनी जिम्मेदारी वैसे निभा रहा है जैसी कि उससे अपेक्षा की जाती है। हमारे साथ जुड़ रही हैं रीना गुप्ता, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। क्या इस तरीके से टेबल पर चढ़ना, रूल बुक फाड़कर फेंकना, आम आदमी पार्टी इसमें कांग्रेस के साथ है क्या? हैंड इन ग्लव्स है क्या? प्रदीप सिंह जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने संसदीय मर्यादा, संसदीय आचरणों के संदर्भ में एक बड़ा वक्फा देखा है, और उनसे समझेंगे कि हम आज एक्चुअली कहां खड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले रूलिंग पार्टी रिप्रेजेंटेशन, उनके साथ शुरू करते हैं। अपराजिता जी, ये आंखों में नमी क्यों थी? आप सबको मेरा नमस्कार। देश का संसद एक पावन स्थल है, और इसे अगर हम लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहें तो मैं गलत नहीं होंगी। और इस लोकतंत्र के मंदिर में अगर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लगातार 19 जुलाई से लेकर आज तक अवरोध और गतिरोध ही पैदा करते रहें तो आंखों में नमी नहीं होगी तो क्या होगा? हम शर्मसार हैं, और इसलिए शर्मसार हैं क्योंकि 138 करोड़ जनता शर्मसार है। द नेशन हैज बीन वॉचिंग द एंटिक्स ऑफ दीज पीपल। अराजकता, उद्दंडता अपनी चरम सीमा पर, और मुझे लगता है कि असंवैधानिक और अमर्यादित व्यवहार की भी कोई सीमा होती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में विरोध नहीं होता है, विरोध होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, लेकिन उस विरोध में भी मर्यादा होनी चाहिए। और मुझे लगता है इस लक्ष्मण रेखा को इस बार सबने पार किया। और आपको याद होगा IT मिनिस्टर के हाथ से किस तरह से वो कागज लेकर फाड़ा गया, फेंका गया, और वो कागज उड़ते हुए हमारे मंत्रियों के चेहरों पर आ गिरा। मैं लोकसभा की सांसद हूँ, बैठकर देख रही थी। और उसके बाद हमारे उपराष्ट्रपति साहब भावुक हुए। ये कितने दुख की बात है। और आज देखिए, आप सब जानते हैं कि 19 जुलाई से अभी तक 17 बैठक हुई लोकसभा में, और 14 घंटे 21 मिनट का इस पर आते हैं अपराजिता जी, ये इस पर डिटेल चर्चा करेंगे हम आगे। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।